तो नक्षत्र की बूंद अगर केड़े में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, अगर वो सिप्पी के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है। जो जैसी संगति करता है वैसा उस पर असर हो जाता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि संतों के पास जाने से हमारा जीवन सफल बन जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम संतों के पास जाते हैं तो हमारे अंधकार रूपी जीवन को वे प्रकाशमयी और हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि संतों के पास जाने से हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है और हमारा जो जीवन है वो वासना रहित हो जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को आखिर तक सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। जब जन्म जन्म के लगे हुए दाग ये नाम धो देता है तो फिर क्यों नहीं उस चीज को हम लेते, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उस ओर चलने में कठिनता है। क्यों कठिनता है कि दो शक्तियां काम करती हैं। कहीं भी जाओगे पूरी प्रकृति में देख लो आप, पूरी सृष्टि की रचना में 5 तत्व 3 गुण हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और 3 गुण हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन 8 के मिलने से सारी सृष्टि की रचना है। और जहाँ कहीं देखोगे कहीं किसी तत्व की बहुतायत होगी, किसी की कमजोरी होगी। जीवों में भी इसी प्रकार से है। लेकिन जब किसी तत्व की कमजोरी हो जाती है तो इंसान को कोई ना कोई व्याधि दुख रोग लग जाता है। परंतु उन चीज़ों को हम एक संतुलन बढ़ा के ठीक ढंग से जब रहते हैं तो वो हमारा सारा का सारा जितना भी व्यवस्था है ठीक ढंग से चलती रहती है। लेकिन संतुलन हम किसी भी चीज़ का बिगाड़ दो सब खराब हो जाएगा। इसलिए प्रभु शक्ति ऐसी है कि जिसको अगर हम ठीक ढंग से संतुलन बना के उसको भी बराबर दूसरे कामों के नहीं भूलते हैं, याद रखते हैं अपने मन में, और ये पश्चाताप रहता है कि मैंने नहीं लिया, तो समझो कि हम अपना सारा काम कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एकांत में किसी कंदरा में गुफा में बैठ के 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम निश्चित करके नहीं, फिर तो हम टाइम के गुलाम बन गए। फिर हम तो घड़ी की तरफ देखते रहे। भक्ति हम घड़ी की सुइयों की करते हैं, क्योंकि भक्ति करने के अंदर कोई ये नहीं देखता। अगर आपने सच्चे मन से भक्ति करी है तो 2 मिनट की भी बहुत है। 2 मिनट की भी अगर आप अपने मन में अपने मन की वृत्तियों को रोक लेते हो कि अब मन का भटकाव इधर उधर ना हो, कोई भी ख्याल मन में दूसरा ना आए, किसी प्रकार की भावना पैदा ना हो, सिर्फ एक चीज सामने रह जाए, वो सिर्फ नाम। उस वक्त में तुम देखोगे कि 2 पल के लिए भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो 1000 मन तप यज्ञ पूजा पाठ और ध्यान के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उसमें जो शक्ति है, उसमें जो ताकत है, वो उन दूसरी चीज़ों में इतनी नहीं। अब हम बैठे बैठे माला फेरते रहते हैं, मन में ख्याल आता रहता है। अब मैं यहाँ सत्संग करता हूँ, बच्चे घूमते वहाँ दिखाई देते, मेरा मन आपके पास थोड़ा है, उन बच्चों के पास है। कोई भी काम जब एकाग्रचित होकर हम नहीं करते, मन भटकता रहता है। माला तो खर में फिरे जीभ फिरे मुख माँ, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरना, ये सुमन नहीं है। कलयुग में तो संतों ने ये कहा कि जो जीव नाम का सुमन भी सच्चे दिल से कर लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। नाम ही उद्धार का साधन है और इससे बढ़ के कोई कर्म धर्म नहीं है। कर्म धर्म का मतलब है धार्मिक कर्म। धार्मिक कर्म जितने भी करते हैं वो नाम के सुमरण के बराबर नहीं है। लेकिन नाम अगर सच्चे दिल से लिया जाए तो एकाग्रचित होकर लिया जाए, निष्कामता से लिया जाए, निष्काम होकर एकदम, जब हम दूसरी चीज़ों से सब चीज़ों से को हटा के एक ही जगह पर अपनी वृत्ति को जोड़ दें, और उसमें संत मत कहता है कि गुरु के रूप में अपने मन को जोड़ दो। क्योंकि मन को रोकने के लिए आदर्श की जरूरत है, और शिष्य के लिए गुरु से बढ़ के आदर्श नहीं है कोई भी। क्योंकि उसको ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। जिसका भी ख्याल करोगे उसी का गुण आप में आता है। अब गुरु का जब ध्यान करोगे तो गुरु के वचन, गुरु का सत्संग, गुरु की जो भी बातें हैं वो आपके दिलो दिमाग में वही आएंगी। ख्याल उठेगा वही उठेगा, तो वो आपको भटकने नहीं देगा, एक ही जगह पर आपके ख्याल को रखेगा। सच्ची भक्ति तो ये होती है। और बुरा काम जब भी होता है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुरु से जब नाम की दीक्षा हम लेते हैं, अपना तन मन धन तीनों चीज दे देते हैं।
लेकिन तन मन धन देने का मतलब ये नहीं कि वो गुरु के नाम लिख दिए, नाम लिखने नहीं, उससे भी बढ़ के कर देते हैं कि गुरु की आज्ञा होगी तो ये काम करेंगे, नहीं आज्ञा होगी तो नहीं करेंगे। और गुरु की आज्ञा में अगर आपको किसी काम में ये लगता है कि हानि होगी, हानि हो तो होने दीजिए, अगर हानि होती है तो होने दीजिए, उसमें भलाई है तुम्हारी। पता नहीं वो किस कर्म को लेकर काटा जा रहा है, कौन सा कर्ज आपका उतरता है, आप नहीं जानते, गुरु जानता है। गुरु नहीं जानता, गुरु का जो लक्ष्य है वो गुरु को सही रास्ता दिखाता है। जिसका शरणा ले लेता है वो उसको संभालता है। जिसकी शरण ले लेते हो, एक इंसान है, सीधी सी बात बताऊं, किसी ने कुत्ता पाल लिया, कुत्ता कहीं दूसरी जगह नहीं जाता क्योंकि उस घर का है वो। लेकिन कई बार क्या होता है, वो अपने आप तो घर से कोई चीज़ उठाता नहीं, बाहर कहीं वो जाता नहीं, और अगर घर का धनी उसको कुछ डालता नहीं है, भूल जाता है, तो देखता है कभी ना कभी उसको ख्याल आता है, अरे सब ने रोटी खाई है, बच्चों ने खाई है, क्या कुत्ते को डाली कि नहीं डाली। ये हालत है। जब जरूरत होती है तो कभी ना कभी उसको ख्याल आता है। इसीलिए संतों ने तो कही है कि हम अगर गुरु के द्वार के कुत्ते के समान अपनी वृत्ति बना लेते हैं, अपना समर्पण कर देते हैं, तो कभी न कभी वो अपने आप संभाल लेंगे। जो द्वार छोड़ के नहीं जाता उसको निवाजते हैं, वो हर प्रकार से सुखी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए कभी कभी परीक्षा भी देनी पड़ती है। परीक्षा में जो खरा नहीं उतरता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिखों में तीसरे गुरु अर्जन साहब थे। अर्जन साहब के 2 लड़के भी थे और तीसरा उनका शिष्य था रामदास जी। तो अर्जन साहब की 90 साल के करीब उम्र हो गई थी। 22 बार तो वो तीर्थों पे गए नंगे पैर। तो 90 साल की उम्र जब होगी तो उन्होंने गद्दी के लिए गुरु निश्चित करना था। तो उन्होंने सोचा कि किसको गुरु बनाऊं। दुनियादारी का मामला, बेटे सोचते थे हम गुरु बन जाएं। रामदास जी का कोई इरादा ही नहीं था। जो गुरु भगत होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा तमन्ना नहीं होती है, वो तो गुरु की रज़ा, उनकी मौज, उनकी जो भी वचन होता है उसके दायरे में रहना चाहते हैं। गुरु उनको कहता है कि तुझे ये करना, वो करता है। क्यों करता है? उसको पता है कि तेरी भलाई गुरु के वचन में है, गुरु की आज्ञा में है। जो गुरु तेरे लिए करेगा वो सबसे अच्छा करेगा। लेकिन जो संसारी और निपट अनाड़ी लोग होते हैं वो गुरु ज्ञान को नहीं समझते। वो अपने स्वार्थ को, अपने लालच को और अपनी दूसरी चीज़ों को आगे रख के काम करते हैं। तो लड़के चाहते थे कि गद्दी हमें मिले, तो उसके लिए अर्जन साहब ने एक युक्ति निकाली। वो कहने लगे भाई चबूतरे बनाओ तुम। क्या क्या चबूतरे बनाने शुरू कर दिए। मिट्टी दूर से लाए, चबूतरे बनाए। गुरु साहब ने देखे कि ना हटा दो इनको। फिर दोबारा बनाए, कहने लगे इनको भी हटा दो। बेटे छोड़ के चले गए और दूसरे शिष्य छोड़ के चले गए। कहते 70 बार चबूतरे बनाए मिट्टी के, और 70 बार उन्होंने उनको हटवा दिया। सब के सब छोड़ के चले गए। रामदास लगा रहा। लोग कहने लगे अरे गुरु की तो बुद्धि खराब है, 90 साल की उम्र होगी, 70 साल की उम्र के बाद में इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। कहावत तो यह है कि 60 साल के बाद में कहते सठिया गया, कि 60 साल की उम्र होगी अब बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन गुरु साहब की तो 90 साल की उम्र होगी, तो गुरु कहाँ माना। अगर गुरु मान लेते तो गुरु की बुद्धि खराब थोड़ी होती है। गुरु कहाँ माना, गुरु को तो खुदा से भी बढ़ के मानते हैं। सेजो भाई ने तो कही है, राम तजो पर गुरु ने बिसारूं, हरि के गुरु के समान हरि को ना निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटाली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि ने जगत जाड़ में घेरी, और सतगुरु ने काटी काम की बेड़ी। सतगुरु ने वो ज्ञान दे दिया। सतगुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है कि परमात्मा को छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ते। तो गुरु की बुद्धि खराब होगी तो दुनिया की बुद्धि खराब होगी। रामदास जी काफी उम्र के थे, रोने लगे, कहने लगे अरे दुष्टो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम गुरु के घर के हो। अगर गुरु के घर के होते तुम ये बात नहीं कहते। गुरु की बुद्धि खराब होगी तो दुनिया में बचा क्या है। बोला कि तुम भी, तेरी भी खराब होगी। 70 बार चबूतरे इन्होंने मिटवा दिए। यही तो बात है कि इनको पता ही नहीं है तू क्या कहता है, क्या करवाता है। बोले मेरे से अगर 700 बार भी बनवाएंगे ना तो भी मैं 700 बार भी बनवाऊंगा, 700 बार भी मैं बनाऊंगा। क्यों? कि मुझे किसी से कोई कुछ नहीं लेना, मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ये कहते बना दो मैं बना देता हूँ, ये कहते मिटा दो मैं मिटा देता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें क्या लाभ है क्या नुकसान है, लेकिन मुझे लाभ एक ही चीज़ में लगता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना।
तो शिष्य का सर्वप्रथम धर्म है कि गुरु की आज्ञा में रह के जो उनका हुक्म होता है उसका पालन करे। उसके पालन करने में क्या है कि वो मर्यादाओं से बंध जाता है, वो अपने मन के कहे नहीं, गुरु की आज्ञा में बरतता वो गुरुमुख कहलाता है। जो मन के कहे में चलता है उसमें मनमुखता होती है, मन काल का एजेंट है, वो कभी अच्छे काम नहीं करने देता, इसलिए भटक जाता है। परंतु जिसका जो इष्ट होता है ना, वो हर चीज में अपने इष्ट को देखता है। कई सत्संगी कहते हैं मंदिर में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाओ, जाओ ना मंदिर में, कौन मना करता है। कहते हो हम कृष्ण को नहीं मानते, किसको मानते हो, राम को मानते होगे, उसको भी नहीं मानते, हम तो गुरु को मानते हैं। जाओ तुम कृष्ण के मंदिर में, जाओ कृष्ण की छवि में देखो अपने गुरु को, जाओ तुम मंदिर में राम को देखो, राम की मूर्ति में देखो अपने गुरु की छवि को, जाओ तुम हनुमान के मंदिर में, बालाजी के में देखो, बालाजी में तुम्हारा गुरु दिखाई दे या नहीं दे। अगर गुरु भगत हो तो तुम्हें वही दिखाई देगा। तुलसी साहब की है, तुलसी साहब के इष्ट रामचंद्र जी थे, और रामचंद्र जी ने एक बार परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी का भेष बना के तुलसी साहब के सामने आ गए। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, देख के उनको और देखा रूप तो उनका कि तो हैं तो रामचंद्र जी, लेकिन आज कृष्ण रूप में क्यों है। जब कहने लगे कहा कहूं भलो बनायो रूप, कि तुमने बहुत सुंदर रूप बनाया ना था तो, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ, कि धनुष बाण जब तेरे हाथ में हुआ, तुलसी का तो मस्तक जब नवेगा। तो क्या किया, उसी समय देखते हैं रामचंद्र जी ने वो सारे दूसरे फंड छोड़ के धनुष बाण हाथ में लेके राम के रूप में दर्शन दिए। कहाँ हमारा इष्ट में, अरे जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। जड़ से चेतन हो जाता है। पारस पत्थर कहते हैं कि अगर लोहे को छू दे तो सोना बना देता है, कि पारस के छूने से लोहा कंचन हो जाता है। इसी प्रकार से संतों के सत्संग में जाके मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी ये ज्ञान हो जाता है कि उसको क्या करना है और उसको क्यों इस दुनिया में आया था और उसका किस चीज में लाभ है। सत्संग में जाने से दुर्मति भाजा तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग, जो नर मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। जो मन वचन और कर्म तीनों चीजों से, ये तीन चीज इंसान की अगर बिगड़ जाती है सारा जीवन बर्बाद है। मन से सारे काम करते हैं, वचन से कड़वा मीठा जो भी बोलते हैं सब जबान से बोलते हैं, और कर्म जितने भी करते हैं इन तीनों चीजों से 10 प्रकार के कर्म करते हैं। इसीलिए कहे हैं कि राम राम सभी कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे तो दुख काहे का हो। दशरथ जो इन 10 रोगों से दूर होके अलग होके अगर ये आदमी परमात्मा को भजता है या उन 10 बीमारियों से पीछा छुटा लेता है तो इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जहां याद करोगे वहीं पे तुम्हें मिलेगा। मन की पवित्रता और शुद्धता जब हो जाती है तो उसमें कहीं भी एक पल के लिए भी बैठोगे तो तुम्हारे वहीं प्रकट हो जाएंगे। वो दूर हमसे नहीं है, दूर हमने अपने विचारों से अपने ख्यालात से कर रखा है। जिसको कण कण में मौजूद मानते हैं कहते हैं, मानते हैं जानते नहीं है। मानने और जानने में क्या है, मानता यह है कि सब के सब कहते हैं उसको मान लिया हमने, लेकिन जानते क्यों नहीं है, इतबार और विश्वास नहीं करते। जब ये विश्वास कर ले वो यहां है तो कैसे गलत करोगे, कैसे गलत करोगे। जहां कहीं जाओगे वो आपके पास में, आपके साथ में। तो गुरु हमसे क्या कहता है, गुरु यही से तो कहता है कि जो समय मिला है उस समय में सारे काम करो, कोई हमें इस चीज की परेशानी नहीं है, लेकिन उन काम के करते हुए तुम प्रभु की भक्ति को क्यों छोड़ते हो। सारे कामों को करो, बुराइयों को छोड़ो अगर छोड़ना चाहते हो तो, और उसकी जगह जितना टाइम दे सकते हो अपने मन की पवित्रता के लिए प्रभु के नाम को अपने हृदय में बसाओ, जिससे बुराइयां फिर दोबारा मुड़ के हमारे अंदर आ नहीं सके। जो भी नेक काम करोगे, नेक काम करना, मैंने बताया था कि इस सृष्टि में 2 ही शक्तियां काम करती हैं। घरों में बिजली जलाते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सारे जानते हो। दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, जन्म है, मौत है, दिन है, रात है। एक के साथ दूसरी चीज जरूरी है, लेकिन है क्या, जितनी भी बुराई की चीज हैं उनको अपनाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगी।
अच्छाई की कोशिश करोगे तो भी आपके पास अच्छी चीज़ नहीं आती हैं। बुराई चीज़ कोई सिखाता नहीं है, अपने आप सीखते हो। अच्छी चीज़ों के लिए माँ बाप आपसे कहते हैं, स्कूल में अध्यापक आपसे कहते हैं, फिर आपको आचार्य, गुरु, कथावाचक, सत्संगी, महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब यही तो कहते हैं कि अच्छा करो। अच्छा करने के लिए तो बहुत कुछ संस्थाएं खुली हुई हैं, बुरा करने की एक भी नहीं है। फिर भी बुराई तो फैलती जाती है। एक बुराई यहाँ पैदा होती है, देखोगे आग की तरह से दूसरे छोर तक देर नहीं लगती, फैल जाती है। अब देश में नशा बर्बाद कर रहा है, कहीं सुल्फा है, कहीं दारू है, कहीं और दूसरे स्मैक है। नौजवान बच्चे उस नशे में फंसते जा रहे हैं, दो घड़ी का आनंद नहीं। जवान चेहरे अगर देखते हो सूखे हुए लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो लत पड़ जाती है, छूटती नहीं है, बुद्धि खराब हो जाती है, सारी बर्बादी का कारण वो हो जाता है। अगर उस बुराई में कहाँ से सीख ली? वो एक पल में सीख लेंगे। इसलिए इंसान को अपना संग सुधारना चाहिए। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ता चला जाएगा। अच्छों का संग करने से अच्छे बनोगे, बुराई का संग करने से बुरे बन जाओगे। अगर देखते होगे कि अच्छी चीज़ को लेने के लिए सिप्पी है, समुद्र के अंदर रहती है सिप, सब जानते हो, लेकिन वो क्या करती है? समुद्र में रहती हुई प्यासी रहती है, चारों ओर जल ही जल है, समुद्र की सतह पर है, लाखों योजन पानी उस पर चढ़ा होता है, प्यासी है। क्यों? कौन सा पानी पीती है वो? नक्षत्र की बूंद का। नक्षत्र की बूंद कहाँ से मिलती है? जब वो उस बूंद को लेना चाहती है तो वो पानी की सतह के ऊपर आती है सिप्पी, और जब पानी की सतह के ऊपर आती है तो मुंह फाड़ देती है, और उसके अंदर जब वो नक्षत्र की बूंद पड़ती है अपने मुंह को इतना सख्त टाइट भींचती है और फिर समुद्र की सतह पर चली जाती है, दूसरा पानी अंदर नहीं जाने देती। अगर दूसरे पानी की थोड़ी बूंद भी उसके अंदर चली जाए तो मोती नहीं बनता। मोती तभी बनता हो नक्षत्र की बूंद उसके पेट में हो। तो नक्षत्र की बूंद अगर केड़े में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, अगर वो सिप्पी के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है। जो जैसी संगति करता है वैसा उस पर असर हो जाता है। सिप्पी के मुंह में पड़ने से मोती बनती है, जिसको सब पसंद करते हैं, लेकिन वही अगर सांप के मुंह में पड़ गई तो जहर बन जाता है। नक्षत्र की बूंद एक ही थी, उसके अलग गुण नहीं थे। उसको गुण कहाँ से मिले? जिसकी जैसी संगति की। हम अच्छे इंसानों की संगति नहीं करते, दुष्ट और बुरे लोगों के अंदर बैठते हैं तो वो अपनी बुराई है, जो उनके अंदर कमियां हैं वो तुम्हारे साथ लगा देंगे। अच्छे इंसान के साथ बैठने से गंधी बेचने वाला, इत्र बेचने वाले को अपने शरीर पर इत्र लगाने की जरूरत नहीं, उसके शरीर में वैसे ही खुशबू हो जाएगी। बेचने से लेने देने में ही खुशबू आ जाएगी, उसको ना खरीदना, ना लेना, ना देना। इसी प्रकार से अच्छे इंसानों का संग करने से ही हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए, और साथ ही सत्संग और नाम का सिमरन हमेशा करते रहिए, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और आपके घर परिवार में सुखमय शांति आ सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।